तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो क्या? ये सब मुझ पे काम नहीं करेगा। मैं नहीं डरूंगा किसी से। मेरे पॉइंट नहीं जीत सकती। ऐसे क्या देख रही है? समझ नहीं आ रहा क्या? चल भाग बेवकूफ। ए भाई, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई हम लोगों ने टास्क दिया है ना, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ बावर्ची। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। ले दे रहा हूँ। गुरुजी, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। मुझे मेरे घर से मुक्ति दिला के अपने साथ रखने की कृपा करो। मैं मन लगा के आपकी सेवा करूंगा। हाँ, बहुत खुशी की बात है। ये पीले 90 प्रसाद है। प्रसाद है? गुरुजी, थैंक्स। अरे बोला ना, पैर छोड़ दे यार। अरे माँ, इस पे मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। सब इसने किया। मैं तो जाता हूँ यहाँ से। अबे कहाँ जा रहा है? रुक जा बावर्ची। ओम शक्ति माँ, ओम शक्ति। जगत माता माँ, आपने इस पापी को साक्षात दर्शन दिए माँ। भगवान और भूत में फर्क नहीं दिखता तू? अरे एकदम से कहाँ गया मेरा शिष्य? शिष्य, ये क्या गुरुजी पूरा आटा लगा कर आए हो? वो भजिया बना रहे थे क्या? कौन सा? केले का या मिर्ची का? नहीं। इसके साथ तुमने बहुत बुरा किया। उससे तो तुमने इतना अच्छे से आशीर्वाद दिया। मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। सुन, अगर हम लोगों ने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पहले चलकर इन्हें बचाते हैं। चल, आ जाओ, चल। तो डिस्टर्बेंस। दरवाजा भी अंदर से बंद है। अंदर क्या हो रहा है, कैसे पता करें? खोलो, मैं खोलूंगा। खोलो। यार सुन, मेरी बात सुन। मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। अगर वो आ गए ना बेटा, तो 1 सेकंड में तेरा सुसु निकल जाएगा। यार, नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम दोनों, ये सब क्या चल रहा है? मैं वहाँ आत्माओं के साथ बातचीत कर रहा हूँ और तुम लोग शोर मचा रहे हो। मैं भस्म कर दूंगा, समझे? गुरुजी, वहाँ उन आत्माओं को तो आपने समझा दिया, यहाँ भी एक आत्मा है, उन्हें भी समझाओ। देखो ना वो कैसा कर रहे हैं। यही है क्या वो? जाइए। अभी बताता हूँ इसे। उसे छोड़ना मत गुरुजी। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम बेटी? ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस तुमसे यही पूछा था कौन हो, और तुमने मेरे को ये खून। तो गुरुजी को समझती क्या है? तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। गुरुजी आत्माओं से खेलते हैं। उन्होंने कितनी आत्माओं की शादी करा के उन्हें हनीमून पर भेज के बच्चे पैदा करवाए। हिम्मत है तो उन्हें छूकर दिखा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं इनसे शर्त लगाकर इनके साथ खेल खेलते हैं, पता है? हिम्मत है तो दिखा, हाथ लगा के दिखा कर पटक देगा। तुम लोग जूस का एक गिलास पिला के इतनी खातिरदारी कराओगे? अयो माँ, छोड़ दे मुझे। मैं कुछ नहीं जानता तो मेरी माँ जैसी है ना। मैंने किसी भी आत्मा से बात नहीं किया। कोई आत्मा मेरे साथ नहीं है माँ। टीवी चैनल पे भविष्य बताने का काम करता हूँ मैं। चैनल वाले इस गेटअप में देखकर मुझे बोले तुम ही आत्मा ब्रह्म हो, तो मैंने भी अपना नाम रख लिया माँ। सच कहो तो मुझे मारपीट के बारे में कुछ नहीं पता माँ। 3 दिन से अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी माँ। मुझे जाने दो, तुम्हारे पैर पड़ता माँ। अरे जाने दो ना माँ। You cheat! सारे पॉइंट्स तू ही लेना चाहती है क्या? मेरी बात सुनो रे, ये तो सच में भूत है। ये रियलिटी शो नहीं है, ये सच का भूत बंगला है, भूत बंगला। भाग
खिड़की खोल के भाग जाओ। रखो, मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। शेरनी से खेलने का मतलब है मौत को दावत देना। साधु की बात मान के भागने की कोशिश की तो शमशान का रास्ता दिखा दूंगी। दान धर्म करने वाला ये हाथ आज भी दया करेगा, ये सोचना गलत होगा। अष्ट दिग्बंधन को पार करके दिक्पाल को दिशा दिखाकर सारे ग्रहों को ग्रहण करके दुश्मनों की बलि लेके उनका नाश करने वाली नारी हूँ मैं। राक्षसों का रक्त पीने वाली महाकाली दमयंती। सब कुछ जानकर जानबूझकर यहाँ खेल खेल रहे हो क्या? मेरे इलाके में आके मेरी ही बेइज्जती करोगे तुम लोग। तुम लोगों की आंतें निकालकर वीणा का धागा बनाकर उससे संगीत सजाऊंगी। तुम लोगों को जिंदा ही यम के दर्शन करवाऊंगी मैं। इस घर को खुद छोड़ के जाओगे तुम लोग या बताओ मुझे अपने प्राण दोगे तुम लोग? तुम दोनों भी सुन लो। बेटा विक्की, तुम ऐसा करोगे ऐसा सोचा नहीं था। तुम पर भरोसा किया था। तुम भी इसकी तरह 420 हो ये साबित कर दिया तुमने। मैं पैसे कहां से लाया था जानते हो? हाँ, दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कमाया हुआ पैसा था वो। तुम्हारी तरह बेवकूफ बनाकर नहीं कमाया था। हम जैसे लोगों को क्यों फंसाया तुमने? बावर्ची, ये लोग पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें तो बस पैसा बनाने से मतलब है। मेरे पापा की तबीयत खराब है, मैंने फिर भी इन्हें पैसा दिया। इंसानियत नहीं है तुम लोगों में। ये लोग बस क्रिमिनल्स हैं। जस्ट फॉर मनी दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट। इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। विनर्स बोलते हो विनर्स, ये सब पहले क्यों नहीं बताया हमें? जीतने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए और दमयंती के बारे में कुछ बताया नहीं। हम लोग को बेवकूफ बनाते रहे। हमसे इतना इतना पैसा लिया तुम लोगों ने और हमारा पैसा लेकर तुम लोग भागने वाले थे क्या? एक एक रुपया कमाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है तुम्हें? मैं बकरा समझकर हलाल करने निकले हैं लोग। चैनल का नाम लेकर हमारी जिंदगी से खेला इन्होंने। रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है क्या? इन लोगों का पता नहीं पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेल का जेलर है मेरा मामा, समझा? उन्हें बोलकर तुझे मार मार कर जेल में नहीं डलवाया तो तट्टा गांव के पुलीराज का बेटा गिरिराज बहादुर नहीं हूँ मैं। हाँ भाई, मैं कलाकार बनूं, मेरे घर वालों ने बहुत उम्मीद रखी है और उन्होंने जो भी बचत की थी सब तुम्हारे हाथ में दे दिया। तुम लोग ने क्या किया? किसी पुराने जमाने के भूत बंगले में लाकर हम लोग को फंसा दिया। तुम लोग को बहुत पैसे चाहिए ना? किसी की जान ले लो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। अपनी जबान को लगाम दे। हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े हैं तो जिसके मुंह में जो आ रहा है बके जा रहा है। ए, चुप हो जा यार। नहीं तो चुप कर। हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी यार? और क्या कहा था तूने? ये बंगला किसी पुराने जमाने का बंगला है। इस बंगले का मालिक कौन है जानते हो? इस बंगले का मालिक ये रहा, यही है। ये बंगला होते हुए भी ये इंसान इतनी मेहनत क्यों कर रहा है तुम में से कोई जानता है क्या? बेटा विक्की, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जीऊं या मरूं पर मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी माँ को बचाएंगे। तेरी माँ की जिंदगी का सवाल है ना। 3 दिन क्या 3 जन्मों तक हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। क्या बोलते हो? मैं तो इस घर में रहने के लिए रेडी हूँ पर इस सिचुएशन का क्या करें? उसके लिए भी मैंने इंतजाम किया है। अपरूप
अतिथियों का अंतर्य अर्थ जानने वाला, ये साफ हो गया है कि उस आत्मा की लहर अचानक आए हुए मेहमानों का सत्कार करके उनका स्वागत कर रही है। प्रदोष काल के इस शाम को सुदर्शन हवन की तैयारी करो। शिव रूपे स्वरूपेण महादैत्य महाबले घोर रूप महारावे नारायणी नमस्तुते। या देवी माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आवाहयामि आवाहयामि। दुष्ट शक्ति आवाहयामि। छोड़ दे मुझे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। चला जा। कौन है तू? इन्हें परेशान क्यों कर रही है? यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ कौन किसके घर में आया है? ये घर मेरा है। ये मेरा स्थान है। ये दमयंती का महल है। दमयंती का महल है ये? तू यहाँ क्या कर रही है? थोड़ा ठीक से समझा मुझे। बोल। बोलती हूँ। मेरा नाम दमयंती है। मेरा बहुत खुशहाल परिवार था और मेरे पिताजी विजेंद्र वर्मा दान धर्म करके हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते थे। उनकी बातें वेद शास्त्री जैसी थी। और ये मेरी माँ सावित्री देवी, ये हमारे गांव के लिए अन्नपूर्णा देवी जैसी थी। हमारा सारा गांव हंसता खेलता और खिलखिलाता रहता था। अचानक हमारे गांव में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। वो सारे गांव के लोगों में फैल गई। लोगों में अंधविश्वास होने की वजह से सही समय पर अपना इलाज ना करवाकर अपनी जान को खतरे में डालते गए और उनमें से एक मेरी माँ भी थी। ये सब देखकर मेरे पिताजी ने उसी दिन घोषणा कर दी कि हमारे गांव में मुफ्त में वैद्य चिकित्सा मिलेगी। हमारे गांव में एक डॉक्टर को बुलवाकर मुफ्त इलाज का एक अस्पताल बनवा दिया। देख भैरा, तू गलती कर रहा है। हमारे गांव के भलाई के लिए हमारे मालिक गांव में दान धर्म करके सारे गांव का उद्धार कर रहे हैं, समझा? और तू और तेरा भाई मिलकर जहरीली दारू बनाकर गांव वालों की जान से खेल रहा है। ऐसा करना बंद कर दे भैरा। देख भैरा, मैं तुझसे कह रहा हूँ ये सब यहीं पे रोक दे, वरना तेरी घटिया हरकतों के लिए मालिक को बोलकर पंचायत बुलवाऊंगा और तुझे इस गांव से निकलवा के रहूंगा। जब दारू पीने वालों को कुछ नहीं पड़ी है तो तुम लोगों को क्या 10-15 लोगों की भीड़ बनाकर लाओगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? यही सोचा था ना? इस भैरा का नाम सुनकर घर में दुम दबा के छुप जाने वाले कुत्ते हो तुम सब लोग, और अब तुम लोग मेरे खिलाफ पंचायत बिठाने की जरूरत करोगे, इतनी हिम्मत आ गई है? क्या कर दिया? वही रुक जाओ। तुम सबका सार मेरे पैरों तले होना चाहिए। अगर किसी ने भी जरा सी चालाकी दिखाई और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो जो इसका हाल हुआ है वही तुम लोगों का भी होगा। जब घर का दिया ही बुझ गया तो इस ज्योति का क्या काम? अब इस भैरा का दिया जलाने के लिए तैयार हो जा तू।
रक्षकराणि दमयन्ती जननी रूपी देवी दमयन्ती जनकी रक्षकराणि दमयन्ती जननी रूपी देवी दमयन्ती जनकी रक्षकराणि दमयन्ती नमस्कार। मेरे पिताजी ने आप लोगों के हित के लिए ये धर्म हॉस्पिटल बनवाया है, इसीलिए अंधविश्वास छोड़िए और अपनी जान को खतरे में मत डालिए। आप लोगों को कोई भी बीमारी हो, यहाँ आपका मुफ्त इलाज होगा। इसको आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये आप सबका है। अप्पा जी, दरबार में आप अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? आओ बेटी, बैठो यहाँ। कहिए ना अप्पा जी, क्यों बुलाया? तुम्हें डॉक्टर बनने में और कितने दिन लगेंगे बेटी? 1 साल में हो जाएगा अप्पा जी। क्यों अप्पा जी? तुम्हें इन गांव वालों की सेवा करते हुए देखना चाहता हूँ। मरने से पहले ये मेरी दिली इच्छा है बेटी। ये लो बेटी। ये क्या है अप्पा जी? ये मेरे जायदाद के कागज हैं बेटी। अरे, ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं अप्पा जी? देखो बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह पे तुम्हें बैठना होगा। और हमारे शासन पर विश्वास रखने वाले लोगों का हाथ कभी मत छोड़ना बेटी। हमेशा तुम इन लोगों का मुफ्त में इलाज करोगी और सही देखभाल करोगी। मुझसे वादा करो। अप्पा जी, आपको कुछ नहीं होगा अप्पा जी। ये आप कैसी बातें करते रहते हैं? आपका दान धर्म ही सदा आपकी रक्षा करेगा। आइंदा ऐसी बातें कभी मत कीजिएगा अप्पा जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान। हे भगवान। मालिक, मालिक एक बार बाहर आइए मालिक। देखिए मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। क्यों कृपा, क्या हो गया? अब हम क्या कहें बाबूजी। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। कुछ धैर्य रख, संभाल जाएगा आपको। कहाँ जा रही है ये? पैसा भरा है क्या? क्या है कि इमरजेंसी केस है, पैसे नहीं है। अभी हमारे पास पैसा नहीं है मालिक। कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। डॉक्टर देखिए, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है। कुछ भी करके इसे बचा लीजिए। जाके साहब से बात कर लो। मालिक, मालिक, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है। कुछ भी करके उसे बचा लीजिए मालिक। मेरी बेटी को बचा लीजिए। अभी मेरे पास पैसा नहीं है मालिक। मालिक, मालिक, मैं आप पे भरोसा करके आई हूँ। पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? तेरे पास खूबसूरती तो है ना? मालिक, आपने जितना बोला था उतना पैसा ले आया। मेरी माँ को बचा लो, दया करो मालिक। मालिक, तू समय पे पैसे नहीं लाया ना, इसलिए तेरी माँ गुस्से में चली गई। कहाँ चली गई मालिक?
मालिक ये क्या कह रहे हैं मालिक? ये तो धोखा है मालिक, सरासर धोखा है। मैंने पैसे आपको दे दिए मालिक, ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है मालिक। काहे का अन्याय बे? अगर ज्यादा बकवास की तो जहाँ तेरी माँ को भेजे हैं वही तुझे भी भेज दूंगा। चुपचाप लाश उठाओ और निकल यहाँ से। माँ, माँ आंखें खोलो माँ, देखो बहन आई है। हाँ जी, डॉक्टर साहब अंदर हैं। लेकर जाओ बेटी, लेकर जाओ। जाओ बेटी, लेकर जाओ। चल। थोड़ा सा। अंदर कैसे आ गए? लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी बेटा, अरे पापी, छोड़ दे उसे पापी, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। हे भगवान, मेरी बेटी को मार दिया। लक्ष्मी बेटा। अप्पा जी नमस्कार। तू पापी, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। दो लोगों के सामने ही लोग हाथ जोड़ते हैं, जीवन देने वाले भगवान के सामने और उसी जीवन को बचाने वाले डॉक्टर के सामने। उन्हीं इंसानों के साथ तुम जैसे लोग धोखा करते हैं और डॉक्टरों के नाम को कलंकित करते हैं। पापी जीजा जी वो दोस्त, मुझे जीजू कहकर मत बोला। ये तूने किस तरह का काम कर दिया? इन गांव वालों का मेरे ऊपर जिस तरह का विश्वास था, तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। इन्हीं गांव वालों के सामने अगर मैंने तेरी इज्जत उतार कर तुझे जेल नहीं भेजा ना, तो मेरा नाम भी विजेंद्र वर्मा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए जीजा जी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अप्पा जी, मैं तो फंस गया इसमें, मेरी क्या गलती है भैरा जी? और आप पे भरोसा करके मैंने ये सब किया था। सर कुछ तो करो ना सब, सर कुछ तो करो, सर कुछ तो करो ना सर। संभालो अपने आप को। सुनो भैरा, ऐसे वक्त पर ऐसी बात बोल रहा हूँ, इसका बुरा मत मानना। इस घर का कोई रखवाला नहीं है। वैसे भी तो तुम इस लड़की के सगे मामा हो। इससे शादी करके घर बसाकर इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। ये बेचारी अपने माँ बाप को खोकर अकेली हो गई है। अब दमयंती को और अप्पा जी के इस महल को तुझे ही संभालना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं रंगप्पा? ये तो मेरे पिता के समान है। मैंने इन्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। वो क्या है ना कि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये बात अप्पा जी तक पहुँचने से पहले ही यहाँ ये सब हो गया। अगर अप्पा जी हाँ बोलते तो हम दोनों शादी कर लेते। हम दोनों मिलकर इस गांव की सेवा करते। और ऐसे समय पर आप लोग तो कुछ और ही बोले जा रहे हैं। सुनो, ये मेरे घर का मामला है। तुम लोग अपने काम से काम रखो। आप लोग जा सकते हैं। सब लोग को भेजो यहाँ से। मामा, इतने अच्छे से समझने के लिए थैंक्स मामा। अब आपको बड़ा बन के हम दोनों की शादी करवानी होगी। क्या मैं प्लीज? शादी बहुत ही धूमधाम से होगी।
बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने? थोड़ा सा खाना खा ले बेटी। क्यों खाना खाऊं दादी? माँ भी बीमार थी और मैं उसे बचा नहीं पाई। माँ तो रही नहीं और अप्पा जी भी मुझे छोड़ के चले गए। मुझे भूख नहीं है दादी, आप जाइए। ऐसा मत कहो बेटी, तुझे खाना ही होगा, तभी तो ताकत आएगी, और ताकत आने के बाद उस राक्षस को मार पाएगी तू। ये आप क्या कह रही हैं गंगम्मा? बेटा, मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। अहंकार में डूबे तेरे जैसे शैतान को डर से थर थर कांपना चाहिए। अब देख मैं तेरी क्या दुर्गति करती हूँ। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तेरे जैसे दुष्ट की नस नस कांप उठेगी। लड़कियों की इज्जत, मान और सम्मान से खेलने वाले औरत का दर्द क्या होता है आज तुझे मालूम पड़ेगा। लड़कियों को तूने भोग विलास की वस्तु समझ के रखा है। आज उन्हीं लड़कियों की वेशभूषा धारण करके, जिन्हें बर्बाद किया, उनके सामने सर झुका के, उनके पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगेगा तू। ये दमयंती की तुझे दी गई सजा है। दमक दम धम, दमक दमक दम धम, दम 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 दमक दमक दमक। अम्मा अम्मा दमयंती, तू ही तो है गुणवंती। अम्मा अम्मा दमयंती, सबकी रक्षा ये करती। ममता की मूरत है करुणा का सागर, बेबस की कर दे पूरी हर जरूरत। न्याय की रक्षक बन के रिश्ते नाते भूले दमयंती। बच्चे सा मन है जिसका, ऐसी बेटी है ये दमयंती। ओ आ गए आप? बेटा पापा के साथ खेलो, मैं दूध लेके आती हूँ, ठीक है? कैच। ए, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आ रहे हो? अच्छा सुनिए, दूध थोड़ा गर्म है। हाँ? कौन कौन हो तुम लोग? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यहाँ क्यों आया है? तेरी दुश्मनी मुझसे है, समझे? छोड़ दे उन दोनों को। छोड़ दूंगा मेरी माँ, अभी छोड़ दूंगा। जितना तू सोच रही है उतना घटिया नहीं है तेरा मामा। दमयंती, इतने दिन से तेरा मामा जेल में सड़ रहा था,
तुझे एक बार भी मुझे देखने का मन नहीं कर रहा था बेटी? हाँ? कोई बात नहीं बेटी, तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। तुझे देखने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं तुझसे खुद मिलने चला आया। तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। पूरे गांव में दान धर्म करती रहती हो और उन लोगों का अच्छा बुरा तुम ही देखती रहती हो ना। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी एक छोटी सी मांग है, अगर तुम मान लो तो मैं अपने रास्ते चुपचाप चला जाऊंगा। क्या है वो? लारे, क्या? ये सारी जायदाद मैं तेरे नाम कर दूं? हाँ, ये असंभव है। ये अस्पताल अप्पा जी का सपना था और ये तेरा कभी नहीं हो सकता। इस बहरा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे मरे हुए बाप का सपना जरूरी है या तेरे इस जिंदा पति की जान? नहीं बहरा, नहीं 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 बहरा, नहीं नहीं बहरा, बहरा उन्हें कुछ मत करो बहरा, तुम्हें जायदाद ही चाहिए ना? नहीं दमयंती, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है, अपने बाबा का सपना मत टूटने देना। वाह रे त्याग की मूर्तियों, जब तू ही मरने के लिए तैयार है तो मैं क्या करूं? भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा। अरे 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 अरे, ऐसा मारा कि बच्ची का खून निकल गया। देखो दमयंती, तुम्हारी बच्ची का खून निकल रहा है। मुझे लगता है ये इमरजेंसी केस है, इसे तो एडमिट कराना पड़ेगा। साइन करो बेटा। देखो तुम्हारी बेटी का खून बहता जा रहा है। देखो बेटा, देखो ना, जल्दी करो। हाँ बहुत अच्छे। भिक्षा, 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 भिक्षा। क्यों किया ऐसा तूने? क्यों? पी ले, जितना पीना है पी ले। इस देवापुर महल का मैं ही राजा हूं।
कोई समस्या तो नहीं होगी ना? जैसा तूने सोचा है वो वैसे नहीं मरी है। जीवित रहते ही तूने उसकी जिंदगी को समाधि बना दिया। तेरी समाधि बनाने के लिए वो 24 घंटे में वापस आएगी और तुझसे बदला लेगी। मरने से पहले उसने यही प्रतिज्ञा ली है। तड़प तड़प के मरी है, वो प्रेत आत्मा बन के घूम रही है। एक और बात, उसके साथ साथ उसकी बेटी भी प्रेत आत्मा बन चुकी है। तू मत डरना, इसीलिए मैंने इसे और इस महल को चारों तरफ से हमेशा के लिए बांध दिया है। मेरे इस बंधन को तोड़कर इस महल से किसी भी आत्मा का बाहर जाना संभव नहीं है। मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, जितने दिन तक तू इस घर इस महल से दूर रहेगा उतने दिनों तक जिंदा रहेगा। ये लो, ये शक्ति तेरे साथ रहेगी तो उस दुष्ट शक्ति का तेरे आसपास भी आना मुमकिन नहीं है। सुंदर से खिलखिलाते परिवार को बर्बाद कर दिया। इस जायदाद के लिए मेरे परिवार को मार के उसने मेरा ये हाल बना दिया। तेरी कहानी सुनकर सारी आत्माओं को बांधने वाला मेरा दिल भी पिघल गया। तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और इन सब का कारण वो ही है। बेचारे इन लोगों ने क्या किया? तू यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती, जाने का नाम भी नहीं लूंगी। जब तक उसका सर्वनाश नहीं करूंगी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो मैं यहाँ से जाऊं तो पहले उसे यहाँ लेकर आओ, उसकी बलि लूंगी मैं। ये असंभव है। तो मेरा यहाँ से जाना भी असंभव है। शिव, अगर इस समस्या से बचना चाहते हो तो वो बहरा कहाँ है ये पता लगाओ। उसे किसी भी तरह यहाँ लेकर के आओ। उसके आने के बाद दमयंती सब कुछ संभाल लेगी। मामा जेलर है ना? उन्हें पक्का पता होगा। हेलो मामा, मैं पूरी रात से बेटा गिरी। आपके जेल में कोई बहरा नाम का कैदी है क्या? हाँ ठीक है मामा। क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि उसे इंडिपेंडेंस डे के दिन रिलीज कर दिया था उन्होंने। हेलो, उस चाय वाले दादाजी को फोन कर तो जरा, शायद वो उसके बारे में कुछ जानते होंगे। करेक्ट। हेलो हेलो, बोलो। बहरा के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? हाँ, वो आया है, ऐसा पता चला है। भैया, कुछ लोग देवापुरा से आए हैं। वहाँ के बंगले के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? वो देवापुरा के उस पुराने बंगले के असली मालिक आप है, पता चला। जिसने आपसे वो बंगला लिया था वो अब जिंदा नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो उस बंगले के बारे में आपसे एक ओके मिलता तो एक डील के बारे में आपसे बात करनी है। कैसी डील? अरे वो देवापुरा महल को खरीदने के लिए दो लोग तैयार हैं। अगर आप मान जाएं तो आप ही उस महल के ओनर हो ये दिखाकर डील फिनिश करके आने वाले पैसों का 50-50 बांट लेने का आइडिया है। आप ही हो इस महल के ओनर? आपको जरा सा भी सेंस नहीं है क्या? ऐसे ही आ जाता है कोई? मुझे क्या श्रीरामपुरा का दलाल समझ रखा है क्या? तो तुम खरीदना चाहते हो? कोट सूट सूटकेस लिया तो ये दिख रहा है, मालिक तो ये दिख रहा है बे। आइए आइए, घर देखिए। दाएं पैर को आगे रखूं या बाएं पैर को आगे रखूं? शुभ कार्य है ना, दाएं पैर रख के आगे आइए। हाँ। आइए। अरे अंकल, मैं अपना दाया पैर आगे रखूं? ये कोई मंदिर है क्या?
ये मेरे दुश्मन का स्थान है, समझ में आया? सर ये घर आपका है, आप दायां पैर रख कर आओ या बायां पैर रख कर आओ। सब तुम लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे नहीं, मैं सब बताता हूँ। ए दमयंती, तू मेरी मौत को देखकर खुशी मनाना चाहती है ना? देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तुझे जिंदा ही दफना दिया था तो मैं तुझसे क्यों डरूं? अब तुझे फिर से मारने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आना! आज देखता हूं तेरी आत्मा में ज्यादा दम है या फिर मुझ में। आना! अगर तू नहीं आई तो इन सभी की बलि चढ़ा दूंगा मैं। हे दमयंती, तेरे इस खेल से डरने वाला नहीं हूं मैं। माँ दमयंती, आ जाओ माँ, बचाओ माँ। तुम्हारा कातिल बहरा आ गया। बाहर आओ माँ, बाहर आओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो देखो, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ए दमयंती, बदला लेना है तुझे? बदला लेना है ना? तो ले लेना बदला। मुझे छू भी नहीं पा रही है ना तू? जब तक ये मंत्र शक्ति मेरे गले में है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। रक्षक! घोरम काल मृत्यु हरणम आपाषणम फट स्वाहा। तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरा खून नहीं पीऊंगी। तुझे तड़पा तड़पा के नहीं मारूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरा सामना करने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं, और तू तो मेरे सामने खड़ी है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? चाहे तू कितने भी बंधन रख ले, तेरी बलि लिए बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। दमयंती, तेरा नाश करने के लिए हिमालय पर तप करके आया हूँ। अन्न आहार छोड़कर सिर्फ हवा पर जिया हूँ मैं। कठोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। हठ साधना से शूद्र क्रूर भयंकर शक्तियों को इन हाथों में हासिल करने वाला रखता चाहूँ मैं। आत्माएं मेरे सामने आने से भी घबराती है। ए दमयंती, तेरा नाश होकर रहेगा। ए भैरा, इस दमयंती का दमन करने की तैयारी कर ले, और मैं मंत्र पढ़ूं तो आसपास कोई नहीं रहना चाहिए। ये महाकाली महाप्रलय ला सकती है। इस ज्वालामुखी को शांत करना बहुत मुश्किल काम है। मेरी तंत्र सिद्धि होने तक मंत्रोच्चारण में रुकावट नहीं आनी चाहिए, समझ ले। आप निश्चिंत होकर दमयंती का अंत कीजिए, बाकी का मैं देख लूंगा। इन्हें इकट्ठा करके बांधो। छोड़ दो प्लीज। प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ मुझे।
स्वाहा। छोड़ दे उसको। मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करना। ह्रीम जोम ओम ओम फट स्वाहा। ओम ओम ह्रीम क्लीम जोम ओम ओम फट स्वाहा। ओम ओम ह्रीम क्लीम जोम ओम फट स्वाहा। मेरे मंत्रोच्चारण में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये महाकाली प्रलय ला सकती है। ओम ओम ह्रीम क्लीम जोम ओम फट स्वाहा। ओम ओम ह्रीम क्लीम जोम फट स्वाहा। ओम ओम ह्रीम क्लीम जोम फट स्वाहा। नहीं दमयंती, इस महाकाली महाचंडी के अवतार को समाप्त करने के लिए साक्षात महाशिव को मेरे शरण में आके मेरे पैरों के नीचे आना होगा। त्रिमूर्ति के साथ बच्चों वाला खेल खेला है मैंने। नराकी पुरुष यक्ष गंधर्व सकल जलाचर अनुरेणु काष्ठा को 10 दिशाओं में हासिल करने वाली मैं, ऐसी महाशक्ति के सामने एक दुष्ट तांत्रिक कहाँ टिक पाएगा। ये भैरव! दमयंती, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। दमयंती, मुझे माफ कर दो। दमयंती, दमयंती, मुझे माफ कर दो दमयंती।
मामा हो दमयंती मामा, मुझे छोड़ दो। ए, तेरे किए गए उपकार का सत्कार किए बिना कैसे छोड़ दूं भैरा? कहा था ना मैंने तुमसे, ये भूत वूत नाम का कुछ नहीं होता, सब लोगों का अंधविश्वास है। समझ में आ गया ना? यस सर।